नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख ही रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया है कि बहुत ही सस्ते ये प्लांट्स मैंने मंगाए हैं। तो दोबारा से मैंने ये कुछ 10-11 प्लांट्स मंगाए थे, तो उसकी वीडियो अभी मैंने नहीं डाली है। तो ये जो मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम या बबूना करके इस प्लांट्स को कह सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों इनका सीज़न जाने वाला है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये अभी भी अप्रैल तक फ्लावरिंग भी करेंगे और साथ ही साथ रेट भी बहुत अच्छा है और बाद में हम इसके सीड कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने इनकी रिपोर्टिंग की थी, तो वीडियो की शुरुआत इस सुंदर फूलों से की है। लेकिन जो आज का मेरा टॉपिक है वो है गुड़हल के प्लांट पे। तो दोस्तों गुड़हल जो है हमारा एक परमानेंट प्लांट है। आपके पास भी कई प्लांट होंगे, देसी वैरायटी होगी जिसमें कि रेड कलर, पिंक कलर, वाइट कलर आता है और साथ ही साथ हाइब्रिड भी होंगे। तो आज से कुछ समय पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है और आपको दिखाया भी था कि मैंने कुछ प्लांट्स की रिपोर्टिंग की थी, साथ ही साथ जिन प्लांट्स को प्रूनिंग की ज़रूरत थी तो उन प्लांट्स की मैंने प्रूनिंग भी की थी। तो अब आगे मार्च का समय, फरवरी लगभग ख़त्म होने वाला है और आप भी अगर अपने प्लांट्स को ध्यान से देखेंगे तो उसमें न्यू ग्रोथ, अगर आपने थोड़ा भी वर्क अपने प्लांट पे किया है या हो सकता है आपका प्लांटर बड़ा हो, तो दोबारा से आपका प्लांट जो है वो अच्छे से उसमें नई नई ग्रोथ आ रही होगी और हो सकता है कि उस प्लांट्स पर कुछ। तो दोस्तों अभी जो महीना चल रहा है वो इतना अच्छा चल रहा है कि इसमें आप सर्दी के प्लांट्स भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 1-2 महीने के लिए रहेंगे लेकिन फिर भी बहुत सुंदर। और साथ ही साथ परमानेंट जो प्लांट्स हैं वो भी फ्लावरिंग पे आ रहे हैं। तो इसी केयर को ध्यान में रखते हुए अभी तक हम सरसों की खली का यूज़ कर रहे थे, लेकिन सरसों की खली जो है प्लांट्स के लिए बहुत ही थोड़ी गर्म होती है, तो अभी इस सीज़न में हमें सरसों की खली का यूज़ नहीं करना। तो आप चाहे तो केमिकल एमपी के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों घर में अगर हम बना सकते हैं, जो कि हमारे पास देखिए जब हम गार्डनिंग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट तो हमारे पास लगभग होती ही है। तो बस यही एक लिक्विड ऐसा हमने बनाया है जिसमें कि एनपी के जो खाद है उसके सारे गुण इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में ऐड हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि जितने भी फ्रूट्स के, जिसमें कि आप माल्टा ऑरेंज कह सकते हैं, बनाना कह सकते हैं, बनाना पील्स हैं और ओनियन पील्स है और साथ ही साथ इसमें मैंने ऐड किया है वर्मी कंपोस्ट को। तो आप चाहे तो वेजिटेबल्स के छिलके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसमें फ्रूट्स के ही छिलके डाले हैं और साथ ही साथ प्याज के कुछ छिलके हैं, क्योंकि प्याज जो है बिल्कुल एनपीके का बहुत अच्छा स्रोत है। लेकिन अगर उसके साथ अगर ये सिट्रस वाले फल जो हो गए, बनाना पील्स यूज़ हो गया और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट हमने यूज़ किया, तो ये इतनी ताकतवर खाद बन के तैयार हो जाती है। और जैसा कि हम अपने प्लांट्स पे हमने जिनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत थी हम वो वर्क कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने प्रूनिंग भी कर दी है, तो हमारे प्लांट पर अब नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से आप कम से कम 4-5 दिन के लिए इस फर्टिलाइज़र को बना लीजिए और उसके बाद इसमें पानी ऐड करके। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं मेरी तो बहुत सिंपल और कह सकते हैं लेज़ी गार्डनिंग है, तो मैंने तो इसे छाना भी नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत पार्टिकल्स अगर हमारे परमानेंट प्लांट पे, और हमारे प्लांट जो है हमेशा गुड़हल का प्लांट तो धूप में ही रखा जाता है, तो छोटे मोटे पार्टिकल्स अगर फर्टिलाइज़र के साथ पॉट में चले भी गए तो कोई भी इस प्लांट को, ये परमानेंट प्लांट है, इसको बिल्कुल कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं सालों साल पुराना मेरा, सबसे पहले तो इसी की रंगत निकलनी शुरू हुई है। कहाँ इसकी पत्तियाँ बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो गई थी, आप देख सकते हैं, और अब इसमें नई ग्रीन पत्तियाँ निकल के आ रही हैं। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि ये जो पत्तियों का कलर पहले आप डिफरेंट देख लीजिए, अब हरी हरी पत्तियाँ न्यू ग्रोथ निकल के आ रही है और उस न्यू ग्रोथ के ऊपर हर जो इसकी स्टेम है उस पर बर्ड निकल के आ रही है। तो चाहे तो आप ने अगर इन पत्ती, कहते हैं कि शुरुआत में जो कलियां निकलती है अगर अच्छे से नहीं निकल रही हैं तो आप इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। मुझे तो इन कलियों से मैं चाहती हूँ कि फ्लावर्स लूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही फ्लावर्स तोड़ लेती हूँ। तो इसके लिए अब हमारे प्लांट्स को एक एनर्जी की ज़रूरत होगी ताकि जो बर्ड है वो अच्छे से खिल कर आए। तो दोस्तों यही एनपीके, इतना हमारा होममेड एनपीके है और ये फर्टिलाइज़र हमारे चाहे सर्दियों के प्लांट हो चाहे गर्मियों के प्लांट्स हो, सब पर इतना अच्छा वर्क करेगा। तो आप चाहे अपने पॉट के हिसाब से, जैसा कि मेरा ये 15-20 लीटर की बाल्टी है, तो इसमें मैं 1 से 2 मग दे दूँगी। और जितना बड़ा पॉट होगा, अगर हाँ आप सर्दियों के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा छान कर यूज़ कीजिए। और देखिए आप, अब ये मेरा डबल पेटल वाला जिसे मैंने स्टील के ड्रम में लगाया,
जब से इसे इसमें लगाया है तो दोस्तों कह सकते हैं कि गार्डन के कचरे में फ्रूट्स वगैरह छिलके वेजिटेबल्स में लगाया था, तो अलग से तो इसमें कोई खाद ऐड नहीं की है। लेकिन बड़ा प्लांटर पाके अब ये भी कलियों से भर जाता है, साथ ही साथ अब इस पर फ्लावरिंग भी होने लगी है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि पॉट का साइज़ जो है हमें परमानेंट प्लांट के लिए थोड़ा बड़ा ही रखना चाहिए। जैसा कि हमारा प्लांट जैसे जैसे बढ़ता जाए तो 2 से 3 साल में हमें कम से कम इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग दूसरे प्लांटर में ज़रूर कर देनी चाहिए। तो देखिए ये भी पूरा बर्ड से भरा हुआ है और आज मैं इसमें भी आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से इसमें यही फर्टिलाइज़र ऐड करी हूँ। आज मैंने अपने गार्डन के सभी प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र ऐड किया है और साथ ही साथ आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए, पहले तो पूरा प्लांट देखिए बर्ड से बना हुआ है, कोई स्टेम ऐसी नहीं है जिस पे बर्ड ना बनी हो। तो अब पूरी सर्दी बेचारे प्लांट डॉर्मेंसी में पड़े रहे, तो अब इनको थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसकी मिट्टी किस तरीके से इसमें सूखी पत्तियों की लीव्स हैं, कभी कभी फ्रूट के कोई छिलके भी इसमें डाल दिए जाते हैं। तो आज लेकिन अब इन्हें ज़रूरत है लिक्विड फर्टिलाइज़र की, क्योंकि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और गर्मियों में सबसे बेस्ट रहता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, ताकि मिट्टी को पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और साथ ही साथ उसको जो उन्हें फर्टिलाइज़र चाहिए वो भी मिल जाते। तो दोस्तों ये पारिजात का प्लांट मेरा पूरा देखिए ड्राई हो गया और मैंने तो इसे तोड़ ही दिया था। अब ये देखिए साइड में मोटी लकड़ी ये तोड़ दी थी मैंने, मुझे लगा ये पूरी तरीके से ख़राब हो गया है, लेकिन देखिए फिर भी बाय लक ये दोबारा से इसमें न्यू ग्रोथ हो रही है। तो इस प्लांट में भी मैं ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दूँगी और इसका रिज़ल्ट कुछ दिनों में आपको दिखाऊंगी। हालांकि कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके का फर्टिलाइज़र बस है कि वर्मी कंपोस्ट को ऐड करने से ये, और प्याज के छिलके, फ्रूट्स के छिलके अगर आपने इसमें वेजिटेबल के पील्स भी डालने हैं तो आप आलू के या जो भी आप सब्जियां ले रहे हैं, खाली पत्तेदार सब्जियों को इसमें ना डालें क्योंकि फिर फंगस लग जाएगी, तो उनको थोड़ा इससे दूर रखिए। तो देखिए कितना मतलब सारे जो हमारे गुड़हल के प्लांट हैं वो सब अब नई नई ग्रोथ भी हो रही है और बर्ड भी आ रही है। तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसकी केयर करें। तो अगर अभी तक आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो आप ज़रूर सबसे पहले तो इसकी रिपोर्टिंग कर लीजिए, और अगर आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर कर लीजिए। जैसे ही आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो इसमें नई नई ग्रोथ भी स्टार्ट होगी, साथ ही साथ इसमें बर्ड भी आने लगेगी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मैंने अपने गार्डन में ये वर्क किया था। तो और साथ ही साथ गुड़हल पे अब जो नई ग्रोथ आ रही है, तो फिर जब प्लांट हमारा नई नई ग्रोथ करता है तो लगता ही है कि अब इसे हम कुछ स्पेशल इसकी ट्रीटमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।